जीवनी बालिका मानस मंडली घुटको नया पारा की प्रस्तुति होने जा रही है। 3 प्रकाश पुंज जो कि जल बुझ करके समय का संकेत प्रदान करेंगे। हरी रोशनी के साथ आपकी सुंदर प्रस्तुति होगी। पीली बत्ती पर 5 मिनट शेष और उस 5 मिनट शेष में एक प्यारा सा भजन होगा और भजन होगा होली गीत का। चूंकि होली गीत पर जो है फाग गीत पर 1001 रुपए प्रथम आने वाली मंडली को फर्नीचर मार्ट झीट नरोत्तम सिन्हा जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और लाल रोशनी के साथ जिस मान और सम्मान के साथ हमने आपको इस मंच पर बिठाया है, उसी मान और सम्मान के साथ आपको सादर इस मंच से विदा प्रदान करेंगे। चलिएगा, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबके बीच से आ जाए और हरी रोशनी और चंद लाइनों के साथ यह मंच माइक और दर्शक दीर्घा मैं सादर समर्पित करने जा रहा हूं संजीवनी बालिका मानस मंडली घुटको नया पारा राजिम को कि हे प्रभु तेरी दुनिया में ऐसा मंजर क्यों है, हे प्रभु तेरी दुनिया में ऐसा मंजर क्यों है, कहीं जख्म तो कहीं पीठ पर खंजर क्यों है, सुना है तू हर जर्रे जर्रे पर रहता है तो जमी पर कहीं मंदिर और मस्जिद क्यों है। जब रहने वाले दुनिया में सब तेरे ही बंदे, जब रहने वाले दुनिया में सब तेरे ही बंदे तो कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन क्यों है। और जब तू ही लिखता है सबका मुकद्दर तो कोई यहाँ बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है, मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। बोल श्यावर रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ महातारी के हरियर गोरामा बसे पावन ग्राम महुदा में देव समान नौजवान बुद्धिमान मोर भाई मर वीर धरैया मार्ग दिखैया आज्ञावल भरद्वाज वशिष्ठ के समान ज्ञानी बड़े बुजुर्ग मन दशरथ के समान दसों इंद्रियां अपन वश में रखते बैठे मोर पिता मन सुमित्रा कौशल्या के समान करुणामय ममतामय मोर महतारी मैया सती सीता सावित्री सुलोचना के समान बड़े दीदी मन लव के समान नान्हे नान्हे लड़का बना हमारे संजीवनी बालिका मानस परिवार
डहारे आप जम्मू के श्री चरण कमल का नमन है। नमन करत है ताई दीदी हो ये गाँव की पावन भूइयां की रजदा जे है सचमुच माँ चंदन के समान महान पवित्र है। नमन करत है मंच में विराजमान परम आदरणीय संचालक भैया जी के श्री चरण कमल का जे वेद व्यास के रूप में शोभायमान है। नमन करत है नील क्षीर विवेकी गुरुदेव निर्णायक जी मन के श्री चरण कमल का जे दूध और पानी ला अलग करत है। नमन करत है मंचवा विराजमान माइक सेटिंग वाला भैया जी के श्री चरण कमल का जे हमारी ये छोटी जवानी ला आप जम्मू जनमानस तक पहुँचावत है। नमन करत है यहाँ के नौजवान भैया जी मन के श्री चरण कमल ला जे भगीरथ के समान ज्ञान रूपी गंगा ला अपन गाँव के गली खोर में बहावत है। तो बाबा माटी महतारी के वंदना के साथ संजीवनी बालिका मानस परिवार अब जम्मू के श्री चरण कमल में समर्पित है समर्पित है समर्पित है सादर स्वीकार करो।
कैसे करूं मैं वंदना, ना सुर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो मेरा। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से। इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। हे प्रभु जी, आपको भुलाना मेरी अंदाज नहीं, आपको नजरअंदाज करना मेरी जज्बात नहीं। और आपकी कथा कह सकूं प्रभु जी, इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतनी तो मेरी औकात नहीं। आदरणीय मानस श्रोता समाज, धन्य है ये पावन ग्राम महुदा। जी हाँ, आज परमात्मा राम नाम के कथा के अविरल धारा बहावत है। धन्य है ये गांव, धन्य है ये गांव के सियान, और धन्य है ये गांव के जवान, जेकर सौजन्य से आज प्रत्येक की जीव, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, आज राममय होए के अवसर प्राप्त हो। मानस की संगवारी हो। जी हाँ, जहाँ कलयुग में हमेशा कलह, द्वेष, राग, काम, क्रोध, लोभ में भरे जिंदगी में आप और हम सब व्यस्त और लिप्त हुए जावत हैं। जहाँ परमात्मा राम नाम के ही एक ऐसे नाम की सहारा है, मानव मात्र ला जो सत्य मार्ग के तरफ पथ भ्रष्ट हो सकते। आज कलयुग में चारों तरफ अगर नजर दौड़ावन तो केवल क्रांति ही क्रांति है, भ्रांति ही भ्रांति है, अशांति ही अशांति है। और मानव चाहते तो चाहते का, माना तो केवल शांति चाहते। आज शांति के खोज में आप और हम सब आज ए राम के बगिया में सुंदर सजे धजे हुए हैं।
मानो ला तो केवल शांति ही चाहिए, और शांति चाहिए तो परमात्मा राम नाम के शरण में आना पड़े, जेकर से मानव के व्यथा और दशा दोनों ही सुधर सकते। भैया आज जहाँ मानव भटक चुके हैं, भटक रहा है क्यों आदमी, सुन लो धर कर ध्यान, धर्म कर्म को भूल कर बन बैठा नादान, बन बैठा नादान। आप और हम सब ऐसे भटक भूल भुलैया में भटके हुए हैं, जहाँ से भैया निकलना बड़ा ही मुश्किल है। बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है, जी हाँ संतों, बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है, और गाँव में हर साल रामायण होने से गाँव की संस्कृति बदल जाती है, गाँव की संस्कृति बदल जाती है। अगर गाँव के संस्कार संस्कृति सभ्यता बनाए रखना है तो हमेशा धर्म अनुष्ठान होना चाहिए। कलयुग में सोए हुए इंसान ला जगाए के काम करते ए रामचरितमानस। वास्तव में हम मानो तो हन, तो मानो ला कैसे रहना चाहिए, मानो तो हन भैया, लेकिन मानो के कर्म कैसन होना चाहिए, मानव के धर्म कैसन होना चाहिए। आओ पर हम सब ला जीवन जिए के रास्ता बताते ए रामचरितमानस गान। घनघोर कलयुग में सोए हुए इंसान ला जगाए के काम करते ए रामचरितमानस गान। जेला सुन के मनन करके पढ़ के आप और हम सब के जीवन हेतु सुखर बन सकते। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में केवल यही तो बताए जाते ना कि मानव ला कैसे प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। छोटे से छोटे बात ला लेके मानस की संगवारी हो, बड़े से बड़े बात ला बताए के प्रयास करते कि वास्तव में जो ईश्वर इस सृष्टि के निर्माण करे है और सृष्टि के निर्माण करके मानव ला माली बनाए हुए हैं। लेकिन आज देखो भैया माली ही फूल बगिया ला उजाड़े पर तुले हुए हैं। जब तक आप और हम सब के दशा और दिशा न सुधर जाए ना तो समाज इस सृष्टि के समाज और सृष्टि के विनाश का कोई नहीं रख सके। आओ आप और हम सब मिलके वही राममय कथा में सराबोर होता। जी हाँ, हमला मिले हैं पंचम सोपान सुंदर कांड, जेमा जगत पिता परमात्मा राम माता जानकी भाई लक्ष्मण के वनवास हो चुके हैं, माता जानकी के हरण हो चुके हैं, मानस के संवारी है। आओ देखो एक स्त्री माँ मंदोदरी महाराज रावण ला समझाई के प्रयास करते कि हे स्वामी मान जाओ, वो जगत पिता परमात्मा राम है और जिनला आप हरण करके लाए हो ना वो जगत जननी माता जानकी है, पूरा विश्व के माता है स्वामी, आप मान जाओ और माता जानकी ला वापस कर दो। देखो आप और हम सबके प्रथम गुरु कौन है तो कहे जाते भैया कि प्रथम गुरु तो माँ है, जो पूरा जिंदगी के पाठशाला आप और हम सब ला अच्छाई और बुराई सिखाते। एक माँ एक स्त्री ही गुरु है और जब गुरु के बात ना माना जाए तो समझ लेना चाहिए कि मानव के विनाश के दिन अब दूर नहीं। ओ लंकाधिपति रावण, जिन्हें श्री रामचरितमानस में एक ऐसे पात्र जो बड़ा ही बलशाली, बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ा ही ताकतवर, लेकिन आज देखो केवल काम वासना के लिप्त के कारण जो ज्ञान के चक्षु है वो छुपे हुए हैं मानस के संवारी। विषयों की शक्ति ने तो हमें लंगड़ा बना दिया है, आँख होते हुए भी अंधरा बना दिया है। आज लंकाधिपति रावण है तो अंधरा बने बैठे हुए हैं। महारानी मंदोदरी बार बार समझाए, श्री चरण कमल पकड़े कि हे स्वामी हे प्राणनाथ, अहंकार के त्याग कर दो और वास्तव में मानस के संगवारी हो। तूफान में कश्ती और अहंकार में बड़े बड़े हस्ती मिटा जाते।
घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही होता है सज्जनों, बस तस्वीर बदलती रहती है, बस तस्वीर बदलती रहती है। केवल और केवल मात्र अहंकार के कारण रावण के ज्ञान के चक्षु छुप चुके हुए हैं। और जहाँ घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, ज्ञानी आदमी के महाशत्रु बताए जाते हैं। और रावण ला श्री रामचरितमानस में 14 पात्र है तो बार बार समझाए कि मान जाओ रावण, सत्यला समझे के प्रयास करो। जिमे मारिच भी समझाए, जटायु भी समझाए, स्वयं जगत जननी माता जानकी भी समझाए के प्रयास करिस कि हे रावण, प्रभु राम है तो सूर्य है और आप एक जुगनू के समान हो। रावण का समझ ना आए भैया, हनुमंत लला समझाए के प्रयास करिस। भैया विभीषण महाराज भी समझाए, लक्ष्मण महाराज जी भी समझाई, शूर्पणखा मंदोदरी सुरकनाथ प्रहस्त अंगद माल्यवंत काल देवी कुंभकर्ण बड़े बड़े हस्ती है तो समझाए के प्रयास करते रावण ला, लेकिन विपरीत काल रावण की बुद्धि है तो हरण हो चुके हैं। आओ आप मन ले चलन दोहा प्रमाण 36वां। जी हाँ, सचिव वैद्य गुरु तीनी जाओ, प्रिय बोलहि भैया, राज धर्म तन तिन कर हो ही बेगहीना। गोस्वामी महाराज जी का कहते कि भैया समय बड़ा ही बलवान होते, समय ऐसा चीज संगी होत बड़ा बलवान है। समय के आगे तो साक्षात झुक जते भगवान है, झुक जते भगवान। एक काल चक्र जो पूरा सृष्टि में, पूरा विश्व में ये जो काल चक्र चलत है, आप और हम सब काल चक्र से ही निमित्त है। आज वही काल चक्र के कारण रावण की बुद्धि है तो नाश हो चुके हैं। गोसाई महाराज जी कहते कि मंत्री, अगर कोई राज्य के मंत्री, वैद अगर कोई वैद है, अच्छा उपचार करने वाला है, और गुरु जो आप और हम सब ला सतमार्ग में ले जाए के प्रयास करें। गुरु के मतलब ही होता ना, गुरु गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से खींच के निकाल के प्रकाश के मार्ग में ले जाए, मानस की संगवानी हो, वही तो गुरु होता है ना। तो गोसाई महाराज जी बताए के प्रयास करते कि मंत्री, वैद और गुरु अगर ये तीन अगर अप्रसन्नता के कारण या कोई भय के कारण या कोई लाभ, कोई लोभ के कारण हित में बात ना कह के प्रिय बोले तो समझ लेना चाहिए भैया कि मानव के विनाश निश्चित है। अगर कोई मंत्री है राजा के भय के कारण या राजा से रुष्ट होके या फिर कोई लोभ में आके कोई गलत बात बताए देना तो राज्य के नाश निश्चित है। अगर कोई वैद्य है, कोई रोगी ने अगर अच्छा सलाह देना है, अच्छा उपचार करना है, अगर भय के कारण, लोभ के कारण या फिर कोई शत्रुता के कारण अगर गलत उपचार दे दे तो मरना निश्चित है। और एक गुरु जो आप और हम सब ला जीवन के रास्ता दिखाए, गुरु भी अगर यही काम करे जाए तो पूरा जीवन है तो पूरा संसार है तो अंधकारमय हो सकते। ये तीन ऐसे चीज है मानस के संगवारी हो जेला हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर हित में अप्रिय बोल के भी अच्छा बात करने लग जाए तो मानस के संगवारी हो समझ लेना चाहिए कि राज्य, शरीर और धर्म के नाश हो सकते। वही कारण हमेशा मंत्री, वैद और गुरु ला सत्य और धर्म के मार्ग में रह के ही अच्छा बात, अच्छा सीख देना चाहिए। रावण महाराज जी ला माता मंदोदरी समझा चुके हैं और समझा के थक चुके हैं मानस के संगवारी। सोई रावण कहु मान सहाय, स्तुति करहि सुनाई, अवसर जानि विभूषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा। भैया जहाँ रावण के दरबार में मंत्री, वैद और गुरु सब रावण के भय वश से वाहवाही करत है।
मंत्री ओला सुन सुन के रावण की स्तुति करत थे। वही समय में महाराज विभीषण जी पधार थे और विभीषण कोए श्री रामचरित्र मानस में दो ऐसे पात्र, जो एक विभीषण और दूसरा है मंत्रा, जे रावण के राज्य में भी रही के विभीषण है तो राम के बारे में विचार करे, और माता मंत्रा राम के राज्य में हो के भी गलत मार्ग न अपनाए के प्रयास करे। तो विभीषण महाराज लंकाधिपति रावण के राज दरबार में आए हैं और आगे कथा मका कही आप हरि भजन के वाले बताओ।
वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछहु मोहि बात, मति अनुरूप कहूँ हिततात। जहाँ पे देव दर्शन हो वही भाव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नौकाकार से ऊंचा वहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते हैं संतो, जहाँ नौकाकार होता है, जहाँ नौकाकार होता है। और जीवन की नैया, अगर मानव जीवन की नैया परमात्मा के हाथ में सौगंधे मानस की सवारी हो तो समझ जाना चाहिए भैया, नैया के पार लगाने वाला ही परमात्मा राम है। जहाँ कहीं भी ज्ञान के दो बातें मिले मानस की संगवारी हो, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आज विभीषण महाराज जी भी लंकाधिपति रावण के दरबार में रावण न केवल सत्य के मार्ग में जाने के लेगे के प्रयास में जुटे हुए हैं। कहीं न कहीं भैया रावण मान जाए और माता जानकी ला प्रभु राम ला वापस कर दे। ऐसी लंकाधिपति रावण मानस की संगवारी हो जीकर जब वो देवी और देवता दासी बने बैठे रहे थे, यहाँ तक काल भी रावण के सेवा बजाए। आज ऐसन रावण ला ज्ञान के बात बड़ा ही तुच्छ लगत है। ऐसन लंका जिन पूरा लंका सोने से निर्मित और सोने में रहने वाला, जहाँ सोने की लंका में रहने वाला प्राणी भला सुखी हो सकते का? केवल सोने की मृग के खातिर माता जानकी परमात्मा राम के तनिक नजर से दूर करिस की परमात्मा राम लखो दिस। ऐसे लंका जहाँ 11 अरब 31 करोड़ 14 लाख मकान है, जिनमें 7 करोड़ तांबा के घर है भैया, 9 करोड़ स्फटिक मणि, जहाँ 100 करोड़ बाछन के घर बने हुए हैं, 6 करोड़ खदर के बने, और जहाँ 1000 करोड़ नीलमणि पत्थर से सजे हुए हैं, जहाँ 4 लाख सोना के घर बने हैं, जहाँ 4 लाख चांदी से निर्मित। ऐसे लंका में महाराज रावण माता जानकी ला अशोक वाटिका में कैद करके रखे हैं। आओ मानस के संगवारी हो, पीली बत्ती संकेत 5 मिनट से और सच बात है भैया, आप और हम सब समय से बंधे हुए हैं। 5 मिनट से परमात्मा राम के भजन करन, तन मन धन परमात्मा राम के नाम कर देन, परमात्मा राम नाम के शराबोर हो जावन और अपन जीवन का धन्य बनावन। फगुन मस्त महीना उड़ती हुए रंगुला, अरे आगे आगे राधा भागे
जन जन हो गया में लाल को जन जन हो गया में लाल को चलो मुड़ा उड़ा तेरा 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 होली खेल खेल लाल को होली खेल खेल लाल को चलो मुड़ा उड़ा तेरा चलो मुड़ा उड़ा तेरा जल जला हो गया में लाल को जल जला हो गया में लाल को चलो मुड़ा उड़ा तेरा चलो मुड़ा उड़ा तेरा गोपी गोवन सब उठाए ऐसे मनमोहन लगाए गोपी गोवन सब उठाए ऐसे मनमोहन लगाए ललिता भी सबको नहीं सिखाए चंद्र बने देख के भगाए ललिता भी सबको नहीं सिखाए चंद्र बने देख के भगाए नहीं तो छोड़े रंग बिन गोपाल जी हाँ नहीं तो छोड़े रंग बिन गोपाल जी चलो मुड़ा उड़ा के गुलाल जन जन हो बेला में लाल को जन जन हो बेला में लाल को चलो मुड़ा उड़ा के गुलाल चलो मुड़ा उड़ा के गुलाल चलो मुड़ा उड़ा के गुलाल चलो मुड़ा उड़ा के गुलाल